बिहार की जनता के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। पीछे हमारे राष्ट्रपति भवन है। मैं राष्ट्रपति भवन से मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि जो अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन के मद्देनज़र जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग गौर से सुने इसको। वहाँ की जनता, बिहार की जनता जो है, हर चीज़ में हाई लेवल पे है। बिहार की जनता अगर मज़दूरी भी करती है ना, तो पूरे भारत में उसका नाम होता है कि वहाँ के मज़दूर हर जगह पे मिलते हैं, हर जगह। अगर बिहार के लोग आईएएस और आईपीएस में भी हाई मुकाम, बहुत ऊंचे मुकाम पे रहते हैं, पढ़ने लिखने में भी और मज़दूरी में भी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि बिहार के लोग नेता चुनने में क्यों गलती करते हैं। अगर आज जो अभी इलेक्शन हो रहा है, इस बार अगर बिहार की जनता एक एक चीज़, सारी चीज़ें देख करके अगर इस बार वोट करे ना, तो इस बार भी माहौल बदल सकता है बिहार का। बिहार में आप लोग कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बार बहुत ऑप्शन है। आपने नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं जिनके पास बिहार के चेंज करने के लिए, बिहार को चेंज करने के लिए उनके पास पॉलिसी है। उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे डेवलपमेंट बिहार की हो सकती है, उस स्टेट की कैसे हो सकती है, उनकी पूरी की पूरी डेटा है उनके पास नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। बट बिहार की जनता से एक यही सबसे बुरी चीज़ें हैं, आप लोग सिर्फ जाति, धर्म, इन सब चीज़ों को दे करके ही वोट देते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट दें। आपके पास ऑप्शन है। आपने तो प्लुरल्स पार्टी का नाम सुना ही होगा। मिसेस पुष्पम प्रिया चौधरी अपने आप को सीएम की दावेदार कहती हैं और उन्होंने बहुत मेहनत भी कर रही हैं। आप लोगों ने, बिहार के लोगों ने उन सब चीज़ों को नहीं देखा होगा जो वो हर जगह जा करके, जो बंद पड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, आज से 15 साल पहले जो बंद हो चुकी हैं, उनको भी आप लोगों को दिखाया उन्होंने। जब आप लोग इन सब चीज़ों को देख करके ये नहीं समझ सकते हैं कि आखिर वो सत्ता में लोग कौन थे, किसकी सरकार में वो सारी चीज़ें बंद हुई। आप लोगों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। आज जो कहा जा रहा है ना, आज जो भी लोग हैं वही 15 साल और 30 साल से लोग वो जो कह रहे हैं कि मैं इतना लाख रोज़गार दूंगा, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उस रोज़गार को पाने के लिए लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। वो एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, जब तक आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी, तो आप कैसे वो एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, कैसे रोज़गार ले सकते हैं? तो ये भ्रम में ना रहें। ये जो अभी सारे के सारी चीज़ें, जुमला जो आ रहे हैं ना, इन चीज़ों के भ्रम में ना रहें। खुद दिमाग लगाएं और खुद सोचें कि हमें इस बार किस आदमी को, किस कैंडिडेट को वोट देना है। वोट देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वोट बूथ पे गए और बटन दबाया और उनको दे दिया। पहले कम से कम इस इलेक्शन में बिहार के लोगों को सोचना चाहिए, पहले स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि इस बार हमें किसे जिताना है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। इस बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास आरजेडी और जेडीयू को छोड़ करके कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे आप किसी को एक बार सत्ता में ला करके तो देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो भी लोग नए आए हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे, आप उनको कैसे बोल सकते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? आप मौका देंगे, उन्हें सत्ता में बैठाएंगे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सत्ता में बैठाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज़रूरी है। जब पढ़े लिखे लोग अपने राजनीति में आएंगे ना, तो उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत समझ में नहीं आएगी कि एक्सपीरियंस क्या हो। वो पढ़े लिखे होते हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। पॉलिसी कैसे बनाई जाती हैं, किसी स्टेट में गवर्नेंस कैसे किया जा सकता है। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि इस बार ज़रूर सोचें इन सब चीज़ों को। आप लोग कहते हैं ना, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, या नए लोगों को पहले एक्सपीरियंस लेकर के आओ, पहले काम करो। आप उनको काम बाद में, पहले आप उनको सत्ता पे बैठाएं। पढ़े लिखे लोगों को, जाहिल लोगों को नहीं, जो सिर्फ अपनी बपौती, जात, धर्म, इन सब को लेकर के हमेशा इसी चीज़ को इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं और लोग उनको सत्ता में बैठा भी देते हैं। पर उनकी क्या हो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, गवर्नेंस किसी स्टेट पे कैसे किया जा सकता है। आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब आपके हाथों में कोई चीज़, मोबाइल होता है ना, पुरानी मोबाइल जब होती है, तो आप लोग बोलते हैं कि भाई ये पुराना हो गया, अब इन सब चीज़ों, अब मुझे नया वर्जन चाहिए, अपग्रेडेड चाहिए। तो इसी तरीके से इलेक्शन में भी आप सोचें कि नई चीज़ें, नए लोगों को लाएँ। बहुत हो गए 30 साल मायने रखता है, बहुत मायने रखता है ये 30 साल में तो आप लोगों ने देख लिया। 15 साल किसी और को भी, 15 साल किसी और को भी, दोनों को देख करके देख लिया क्या है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस बार इलेक्शन में अच्छे कैंडिडेट को जिताएं और अच्छे से
सारे प्रोग्रेस वाले लोगों को, कैंडिडेट को जो प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कौन कैसे क्या कर सकता है, आप लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं। बस आप लोगों से यहाँ से इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ राष्ट्रपति भवन के पास से, ताकि ये मैसेज दिल्ली से मैं अंदर तो नहीं जा सकता, मैं बाहर से आप लोगों को एक मैसेज दे सकता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर के लिए जब बूथ पे जाना टाइम हो तो एक बार रिकॉल ज़रूर कर लें कि हमने 30 साल तक क्या प्रॉब्लम, क्या इशूज़ फेस किया, और मैं जब जा रहा हूँ बूथ पे वोट डालने के लिए तो ये दिमाग में ज़रूर डालें कि मैं किसे दूं वोट, जा करके किसी अशिक्षित लोगों को या शिक्षित लोगों को। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़। थैंक यू।